किसी एक देव का नाम नहीं लिया, क्योंकि भगवान व्यास विचार कर रहे हैं अगर एक देव का नाम लूंगा तो बाकी के देव रह जाएंगे। वंदना ऐसी करी जाए कि सबकी वंदना हो जाए। ऐसे समझे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति आकर के किसी व्यक्ति का नाम लेकर के राम राम बोले कि फलाने जी राम राम, तो बताओ राम राम उसे होगी कि सबको होगी जिसका नाम लिया है। और डायरेक्ट राम राम बोल दे तो सबको हो जाएगी। ऐसे ही भगवान व्यास ने ये नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, शक्तिम पराम धीमहि, धीशम परम धीमहि या ब्रह्मम परम धीमहि। मैं राम जी का ध्यान करता हूँ या कन्हैया जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, नहीं, सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करता हूँ। आप सत्य का ध्यान करें, सत्य की वंदना करें तो भगवान के जितने आकार हैं, अवतार हैं, सब सत्य में अवशिष्ट हैं, रोए हैं, बैठे हैं। सत्य की वंदना करें तो समझें सबकी वंदना हो गई। जय श्री राम। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान व्यास ब्रह्म सूत्र लिख रहे हों। ब्रह्म सूत्र का सर्वप्रथम नंबर का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करे। अब दूसरे नंबर का सूत्र आया जिज्ञासा तो करे लेकिन ब्रह्म है कैसा, तो दूसरे नंबर का सूत्र है जन्माद्यस्यतः, जो पूरे विश्व को प्रकट करता है, पालन करता है, अंत में लय कर लेता। लीन बृहणादिति ब्रह्म, जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ा है। वेद जिस ब्रह्म के बारे में कह रहा है, पराशक्ति विविधीय सूर्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया छे। श्वेता श्वेत उपनिषद मन संख्या 6-8। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतात्मनात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता कैवलो निर्गुणश्च। श्वेता श्वेत उपनिषद मन संख्या 6-11। ऐसा ब्रह्म ये सर्वेश्वर, ये सर्वज्ञ, ये स्वंतर्याम्य योनि सर्वस्य प्रभुवाप्य भूतानां। मांडुक उपनिषद मन संख्या 6। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोवेते प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। ये मांडुक उपनिषद मन संख्या 7। ऐसा जो ब्रह्म है, कठोपनिषद में लिखा कि अणोरणीयान महतोमीयान आत्मज्यत्यनीतु गुहायाम तमं कृतो पश्यत भीतशोका धातु प्रसादान महिमान्मात्मना आसीनम दूरम ब्रजस्यानाम याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये कठोपनिषद बोल रहा हूँ 1-2-20, 1-2-21। ये जो मंत्र है ना अणोरणीयान, ये श्वेता श्वेत उपनिषद में भी है, वह मंत्र संख्या 3-20। कैसा ब्रह्म है बोले अणोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान, बड़े से बड़ा है। ऐसा अर्थ करें उससे छोटा भी कोई नहीं है, उससे बड़ा भी कोई नहीं। किसी ने कहा पृथ्वी जैसा बड़ा है, बोले नहीं, पृथ्वी से तो आकाश बड़ा है। फिर आकाश जैसा होगा, बोले आकाश की भी लिमिट है लेकिन उसकी लिमिट नहीं है। अच्छा और सरल करूं, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा देवी मेरी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा खुजला था। लक्ष्मी जी नारायण की पीठ खुजला रही हैं। नारायण ने कहा देवी आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से खुजलाओ। लक्ष्मी जी को लगा कि कहीं रक्त न निकले आवे। शांताकारम भुजगसेनम, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, नहीं खुजला पा रही हैं। तब नारायण ने कहा देवी मैं अपने ढंग से पीठ खुजलाऊंगा। उन्हीं नारायण ने जब कमठ का कछुए का रूप लिया, जब समुद्र मंथन हुआ तो मंद्राचल पहाड़ से पीठ खुजलाई जा रही है। जय सिया राम, महतो मैयान। अब आप विचार करें, जिसकी पीठ मंद्राचल पहाड़ से खुजलाई जाए उससे बड़ा कोई हो सकता है? कैसा ब्रह्म है बोले आसीनम दूरम व्रजत, बैठा हुआ भी दूर तक दौड़ सकता है, बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना हाथों के कर सकता है, बिना पैरों के दौड़ सकता है। वेद में दोनों बात कही है, अपाण पादो जवन गृहीत्वा पश्यत शृणोति करना। उसके हाथ पैर नहीं है,
और दूसरी जगह कह रहे हैं हरिओम सहस्रिका पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपादा सबहुमुखम सर्वतिष्ठांगुलम पुरुके विदुकम सर्वम यद भूतम ये भव्यम सनातनम। ये श्वेता सेतु 3:14-3:15 ऐसा ब्रह्म के बिन पग चले सुनये बिनु काना, 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 करे बिनु करमा, करे बिनु करमा, करे बिनु ओ करे बिनु करमा, करयो वेद नाना, बिन पग चला सुनये बिनु काना, बिन पग चला। बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रसो भोगी, बिनु बाणी भक्ता बड़ जोगी। श्री हरि ऐसा ब्रह्म। तो वहीं आइए जन्माद्यस्य तोन्वया अन्वर व्यतिरेक तत्सत्वम तत्सत्वम इति अन्वय। सत पदार्थ में परमात्मा की सत्ता होना अन्वय है, तद अभावे तद अभावो इति व्यतिरेकः। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव ये व्यतिरेक। जैसे एष वंद्या सुतो याति खा पुष्प कृतशेखर कच्छपीठ क्षीर चेष्णात सस्रंग धनुर्धर। किसी ने कहा बोले ये कैसा है कि बंद्या का पुत्र है, बंद्या का बेटा है, आकाश में खिले हुए फूलों की माला पहने हुए है, कछुए के दूध से स्नान किया है, खरगोश के सींगों का धनुष लिए हुए है, सामने से हट जाओ नहीं तो मार डालेगा। तो ये चारों बात मिथ्या है। बंद्या के पुत्र हो गया तो बंद्या कहाँ रही? कछुई दूध देती नहीं, खरगोश के सींग होते नहीं और आकाश में फूल खिलते नहीं। ये व्यतिरेक है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। या ऐसे समझे आपसे कहा जाए कि आपके गांव की जो नाली है वो यमुना जी है, आप कहेंगे मेंटल हो गए, नाली कहीं यमुना हो सकती है? अगर यमुना से गांव की तरफ चलें तब यमुना तो यमुना है ही, और यमुना से नदी बनी वो भी यमुना, नदी से नहर बनी वो भी यमुना, नहर से नाला बना वो भी यमुना, और नाले से तुम्हारे गांव की नाली बनी तो यमुना हुई कि नहीं हुई? जय सिया राम। इधर से व्यतिरेक उधर से अन्वय। बोले वो परमात्मा कैसा है? बोले अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है, वेविष्टि सकलम व्यापनोति। एक बड़ा सुंदर शब्द दिया। और कैसा है? बोले स्वराट है। स्वराट का अर्थ होता है स्वस्मन राजते, वो स्वयं प्रकाशित है, किसी से प्रकाश उधार नहीं लेता। या स्वराट का अर्थ करें स्वयं भ्रातृण बलरामेण राजते, जो दादा बलराम के साथ विराजे हैं ऐसे हैं स्वराट। या स्वयया स्वकीयया श्री राधया राजते, या स्वयं ऐश्वर्य या स्वस्मिन राजते, जो भी। तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यस्सूरया। भगवान व्यास लिख रहे हैं आदि कवि नाम है ब्रह्मा का। ब्रह्मा कहीं पढ़ने नहीं गए, भगवान ने संकल्प किया कि ब्रह्मा वेदज्ञ अस्तु, ब्रह्मा को चारों वेद कंठस्थ हो जाएं। तो ऐसे बोलने मात्र से ब्रह्मा को चारों वेद कंठस्थ हुए तो मुह्यन्ति यस्सूरया, बड़े बड़े विद्वान मोहित हुए कि ये पढ़ने कहीं गया नहीं, इतना बड़ा डिग्री होल्डर कैसे हो गया भाई। हा? ऐसे जो सत्य स्वरूप भगवान हैं उनका हम ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। तेज की भ्रांति है बार जल में, जल की भ्रांति है मृदाम मिट्टी में, जिसे मृग तृष्णा बोलते हैं। मरुस्थल में भूमि ऐसे चमकती है लगता है कि पानी भरा है, हिरन भागता है इधर उधर, लेकिन पानी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा रोड पे आप जा रहे हैं बाइक से गाड़ी से, तो दूर से दिखता है कि रोड पे पानी भरा है। अच्छा एक बात बताओ, जो पानी दिखाई दे रहा है वो सत्य है कि असत्य है?
अगर ये कहें कि असत्य है तो फिर दिखाई क्यों दे रहा है? अगर ये कहें कि सत्य तो पहुंचने पर मिलता क्यों नहीं है? उस पानी को ना आप सत्य बोल सकते हो ना असत्य बोल सकते हो, अनिर्वचनीय। ऐसे ही भगवान की माया है, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिखे भासे, वो माया। जैसी यत्र त्रिसर्गो मृषा, बड़ा सुंदर शब्द दिया त्रिसर्ग। सर्ग कहते सृष्टि के लिए, त्रियाणम सर्ग, 3 प्रकार की सृष्टि है, सतरजतम, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। या ऐसा अर्थ करें त्रियाणम अवस्थानम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तुरिया की बात नहीं कर रहा हूं। या त्रियाणम कालानाम, 3 काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। या त्रियाणम पर्वतानाम, हमारे ब्रज में 3 पर्वत हैं। एक को तो सब लोग जानते हैं, श्री गिरिराज भगवान को परिक्रमा करते हैं। दूसरे पर्वत का नाम है ब्रह्मसानु और तीसरा है नंदीगिर। ये अमृषा, मृषा कहते हैं मिथ्या के लिए, अनिषेधात्मक है, मतलब ये मिथ्या नहीं है। या ऐसे समझें शरीर की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अगर कोई ये सोचे कि मुझे तो बचपन आया, जवानी नहीं आएगी, और जवानी आई है, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा आया है अपन को जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है भाई। बचपन आया है तो जवानी आएगी, जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, और यार सो पैदल चलेंगे हम जनाजे पर सवार। सबको जाना, सिमेट्री इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ। वो दिन सबके सामने आना है। लोग उठते थे हमें बिठाने के लिए, लोग उठते थे हमें बिठाने के लिए, एक वो दिन आएगा लोग बैठेंगे हमें उठाने के लिए। ये त्रिसर्ग है कि धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम। स्वेन मीन्स अपने, धामना मीन्स प्रकाश से, निरस्तु कुहकम छलकपट दूरीकृतम, जो जगत को छल कपट से रहित करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्मा प्रोजित गईत पौत्र परमो निर्मत्सराणम सताम। ये दूसरे श्लोक में अधिकारी के बारे में बताया। कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिसके जीवन में मात्सरता न हो। मात्सरता कहते हैं परोत्कर्षम असहनम इति मात्सर। दूसरे को आगे बढ़ता देख करके हृदय में जलन होना। वेदांत में भी सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय आता है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। पहले अधिकारी देखा जाता है। भागवत में भी अधिकारी कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुर्हु रसिका भूमि भावुका। भगवान व्यास लिख रहे हैं ये कथा कैसी है, ये भागवत क्या है? बोले निगम है। अब निगम का अर्थ आप ये न लगाएं कि भारतीय जीवन बीमा निगम हो, या जल निगम, या नगर निगम, या खाद्य निगम, या परिवहन निगम। निगम कहते हैं संस्कृत में वेद के लिए। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज पका हुआ फल है वेद का? बोले हाँ। फिर दूसरी लाइन में कहा पिबत, इसे पियो। किसी ने कहा महाराज फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। भगवान व्यास ने कहा भैया जिसमें न गुठली हो न छिलका हो, जो रबड़ी है उसे तो पिबत पियो। जैसे महाराज ऐसा फल है जिसमें न गुठली न छिलका? बोले हाँ। बोले तो ऊपर से गिरा होगा, नष्ट हो गया होगा? बोले नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आया है, डाली टू डाली। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसलिए डाली टू डाली, शाखा टू शाखा, नष्ट नहीं हुआ। जय श्री राम। सुखमुखाद अमृद्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोता ने चोंच लगा दी तो अमृत रूपी द्रव्य से संयुक्त हो गया। ऐसा फल है भागवत।
एक बात बोलूं, आप आम के बगीचे में जाएं तो विचार करते रहेंगे किस फल को तोड़ें, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। और तोते की चोंच लगा हो तो तुरंत तोड़ लेते हैं कि तोते की चोंच लगी है, मीठा होगा। तो इसका आशय ये थोड़ी है कि तोते ने चोंच लगा दी तो मीठा हो गया। तोता जानता था कि ये फल मीठा है, तभी चोंच लगाई है। ठीक उसी प्रकार से ये भागवत रूपी जो फल है, इसमें सुखदेव रूपी तोता ने चोंच लगा दी तो अमृत रूपी द्रव्य से संयुक्त हो गया, समन्वित हो गया। बोले कब तक पिए? बोले मोह रहो, बार बार पियो। रस का भूभावु का पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भागवत क्या है? बोले रसम आलयम, रस का आलय है। या ऐसे अर्थ करो, रसमालयम रिपोर्टिंग वर्ब लगा दे, रस माँ उल्लयम। ये रस माँ, रस की माँ है। जय श्री राम। जितने भी रस हैं सब भागवत महापुराण में हैं। देखो आपसे निवेदन करूं, रामायण में तुलसी बाबा ने सभी रसों का वर्णन किया है, लेकिन रामायण में एक रस नहीं है। आपको मालूम है तुलसी बाबा ने लिखा कौन सा रस नहीं है रामायण में? बोले विषय रस फीकी, विषय रस नहीं है। जय श्री राम। बोले रसमालयम, रस का आलय है या रस की माँ है। आलयम, आलय का भी संधि विच्छेद करें। बोले ये कथा कब तक सुननी चाहिए? बोले आलयम, आ प्लस लयम, जब तक लय न हो जाए, जब तक मृत्यु न आए तब तक पीते रहो। जय श्री राम। ऐसी कथा बार बार सुनो कि नैम से निवसे क्षेत्रे रसया सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममाशत। भगवान व्यास लिख रहे हैं नैम सारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 महात्मा बैठे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले सत्र, सत्र मीन्स यज्ञ। कितने समय का यज्ञ कर रहे हैं? बोले 1000 वर्ष का। बोले चाहते क्या है? बोले स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अब आप ध्यान दीजिए, 1000 वर्ष का यज्ञ किया जाए, वो भी तुच्छ स्वर्ग के लिए। गीता जी कह रही हैं छींडे पुण्य मृत्युलोके विशंति, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहते हैं, फिर धक्का दे के नीचे पटक दिया जाता है। 1000 वर्ष की आयु, वो भी तुच्छ स्वर्ग के लिए। ऐसे समझे हैं। किसी सज्जन ने महात्मा जी से कहा, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले क्या तुम ये नदी बिना नाव के पार कर सकते हो? संत जी ने कहा भैया अपन तो नहीं कर सकते। उसने कहा तो महाराज मैं कर जाऊंगा। संत जी ने कहा करके बता। तो बिना नाव के इधर से पार चला गया, उधर से लौट आया। बाबा तुमसे बड़ा तो मैं हूं, आप बिना नाव के नदी पार नहीं कर पाए और मैंने कर दी। संत जी ने कहा ये तेरे में पावर आई कहां से? उसने कहा महाराज मैंने 20 वर्ष साधना करी है, तब ये शक्ति मुझे मिली है। संत जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे पगले, 20 वर्ष की आयु तूने नदी को बिना नाव के पार करने में लगा दी। अगर ये आयु भगवत चरणों में लगाता, भवपार होने के लिए लगाता, तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। जैसे अब 1000 वर्ष का इतना लंबा सत्र करें, वो भी तुच्छ स्वर्ग के लिए। स्वर्ग कोई बढ़िया जगह थोड़ी है। लेकिन आजकल कोई गुजर जाता है तो लिखवा देते फलाने सिंह स्वर्गवासी। अरे स्वर्ग तो ऐसे समझो जैसे पॉकेट में मनी है तब तक मॉल में घूमो, वो पैसा खत्म, धक्का दे के बाहर निकाल दिए जाओगे। श्री हरि। तो 1000 वर्ष का सत्र कर रहे हैं सौनकादिक महात्मा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। लेकिन स्वामी बंशीधर जी ने यहाँ स्वर्ग का अर्थ चेंज कर दिया। बोले स्वर्ग वो इंद्र वाला नहीं, बोले फिर कोई दूसरा स्वर्ग है। बोले स्वई गीयते हरि ही तत्निवास स्थान वैकुंठ प्राप्यते। भगवान हरि की लीलाओं का जहाँ निरंतर गायन होता है, ऐसे श्री वैकुंठ को स्वर्ग कहा। श्री हरि वैकुंठ की प्राप्ति के लिए ये महात्मा लोग लगे।
सूत जी से कहा बाबा भूरीण भूरि कर्माणि श्रोत ज्ञान विभाग स अत साधु त्रियत सारम समुद्रत्य मनीषया। प्राणी के जीवन में अनेकों कर्म हैं, अनेकों धर्म हैं। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता क्या करनी है, क्या करनी है, क्या छोड़ना है, क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या पकड़ना है। इसलिए यस सारम, जो सबका सारो वो ब्रूही हमसे कहिए। सूत जाना से भद्रम ते भगवान सात्वतम पति। हे सूत जी महाराज, आपका कल्याण हो। सात्वतम पति भक्तानाम पति, जो भक्तों के पति हैं मुरली मनोहर। देवक्या वसुदेवस्य जातु यस्य चिकीर्षया। भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ जो जन्म लिया वो किम चिकीर्षसी, क्या करने के लिए लिया ये बताएं। और ऐसे भगवान श्याम सुंदर जो पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को गए, तो धर्म कम शरणम गता, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी, ये भी प्रश्न है। महाराज श्रेय का मार्ग बताएं। वेद में भी कहा है श्रेयस प्रियस्य मनुष्य में तब दो ही एरिया हैं, श्रेय और प्रिय, जगत और जगदीश, नश्वर और ईश्वर, पदार्थ और परमात्मा। आजकल किसी से पूछा जाए भाई साहब किधर जा रहे हो, श्रेय की तरफ हो कि प्रिय की तरफ, तो कुछ लोग कहते हैं महाराज ना अपन श्रेय की तरफ है ना प्रिय की तरफ, न्यूटन है बीच में। बिल्कुल गलत बात। बिना जाए रह ही नहीं सकता, जा तो रहा है, चाहे जगत की ओर जाए चाहे जगदीश की ओर जाए। आजकल एक कहावत चल रही है, आपस में मिलेंगे तो भैया हु आर यू, कैसे हो, बोले ऑल राइट। राइट है कि रॉन्ग है? अगर जगदीश में जीवन है तब तो राइट है, और जगत में जीवन है तो वो राइट नहीं रॉन्ग है। जय सिया राम। कई प्रश्न किए। अब सूत जी महाराज कथा सुनाने से पूर्व अपने गुरुदेव सुखदेव की वंदना कर रहे हैं। यम प्रवृजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बिरहिकातरया जुहाव पुत्रीत तनमयतया तरबो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सबसे पहले गुरु की वंदना। देखो भैया, स्वामी डोंगरे जी महाराज के वाक्य हैं, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। देयर इज नो लाइफ विदाउट ए टीचर। जीवन में गुरु का सीधा सा अर्थ है गु मीन्स अंदर। देखो भैया, जे तो बोलियो करो है। हमारे वृंदावन में एक बाबा कहे, बोले जो भगवान की जय बोले बाकी पाप निकल जाए। जय बोलने से पाप चले जाते हैं। पूछा गया स्वामी जी फिर जाते कहाँ हैं? बोले भैया जो भगवान की जय बोले बाकी पाप निकल जाए। बोले जामे कहाँ? बोले जो नाए बोले बाकी खुपड़िया पे बैठ जाए। अब देख लो बिठाए हुए हैं कि निकालो। जय सिया राम। तो गुरु का सीधा सा अर्थ है गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं वो गुरु। जो अधर्म से धर्म की ओर, विनाश से विकास की ओर, विषमता से समता की ओर, विकृति से संस्कृति की ओर, संशय से समाधान की ओर, भोग से योग की ओर, जो वासना से उपासना की यात्रा करना करी। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन। तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु जी आप अपने चरणों की रज दे दो, धूली दे दो, कण दे दो। बोले क्या करोगे? बोले अंजन, काजल लगाऊंगा आपके चरणों की धूली का। तुलसीदास जी के गुरु नरहरदास ने कहा तुलसी या तो काजल इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा हैंडसम दिखें, या इसलिए कि आंख साफ हो जाए, तुम क्या करोगे काजल का? तुलसीदास जी ने कहा महाराज मुझे सुंदरता से लेन देन नहीं है। बोले फिर क्या करोगे? तुम्हें दिखता नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा गुरुजी दिखता तो है लेकिन उल्टा दिखता है। मतलब? बोले मैं जगदीश को देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे जगत दिखाई देता है। इसलिए गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, मुझे जगत नहीं जगदीश देखना है। इसलिए आपके श्री चरणों की धूली का काजल लगाना चाहता हूँ। एक निवेदन और करूं। कई बार आपने देखा होगा, आप पेपर पढ़ने के लिए बैठ जाएं और चश्मा घर पे भूल आए, पढ़ पाओगे? बच्चे से कहेंगे लाला हमारा चश्मा लाना। बच्चे ने चश्मा ला के दिया, तुमने लगाया पढ़ना शुरू। अब इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे आ गई भाई? ना आप बदले, ना आंख बदली, ना अक्षर बदला, ना पेपर बदला, अभी दिखाई नहीं दे रहा, तब पढ़ना शुरू। ऐसा कैसे हुआ? बोले चश्मा जैसे ही लगाया तो जो अप्रकट अक्षर थे वो प्रकट हो गए, दिखाई देने लगे, तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा रूपी चश्मा जब तुम्हारी आंख पर लगेगा तो जो अप्रकट ब्रह्म है वो प्रकट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। गुरुपद रजमृत मंजुल अंजन।
जीवन में गुरु। मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं, किसी संत से नामदान लो, सीताराम सीताराम राधे श्याम जो भी। अगर किसी संत के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान श्याम सुंदर को अपना गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। कन्हैया को गुरु बना लो। अगर उधर भी श्रद्धा नहीं है तो भगवान शंकर को बना लो। पार्वती जी कह रही हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन गुरु हैं, शंकर जी त्रिभुवन गुरु। अगर इधर भी श्रद्धा नहीं तो एक तीसरे गुरु बता रहा हूं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा बजरंगी को गुरु बनाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी से बड़ा गुरु है। चारों युग प्रताप तुम्हारा चारों युग में है। एक बार ऐसा हुआ, कुछ लोग इकट्ठे होके हनुमान जी के मंदिर गए। बाबा आप हमें कंठी दे दो, मंत्र दे दो, चेला बना लो। बजरंगी ने कहा भैया मैं चेला वेलाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, बवाल है। और आजकल तो ऐसे ऐसे बाबा हैं कि पूरे जिले का ठेका ले रहे हैं। हमसे कंठी बंधवाओ, सीधे वैकुंठ जाओ, चाहे हम जेल में हवा खाएं। क्या होता है? बजरंगी ने कहा मैं चेलाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने आज तक किसी को चेला नहीं बनाया, नाम दान दिया ही नहीं। लोगों ने कहा बाबा आप भूल रहे, तुमने चेला बनाया, मंत्र दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे? बजरंगी बोले किसको मंत्र दिया? बोले याद करिए। बोले क्या? कि तुमरो मंत्र विभीषण, तुम्हारा मंत्र विभीषण के वर सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमने विभीषण जी को मंत्र दिया तो हमें क्यों नहीं दे रहे? आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। अब रामायण उठा के देखे हनुमान जी ने विभीषण को कौन सा मंत्र दिया है भैया। सुंदरकांड देखें, वहां बस एक चौपाई मिलती है, कहे हनुमंत सुनो ओ भ्राता और देख न चहूं जानकी माता। हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा। अरे भैया विभीषण, विभीषण ने कहा महाराज क्या बात बोल रहे हो, नाथ दशानन कर में भ्राता। अरे मैं तो रावण का भाई हूं, मैं आपका भाई नहीं। बजरंगी ने कहा अरे पगले तू और हम दोनों भाई हैं। पितामह जगतो माता धाता पितामह भेद्यम पवित्र ओंकारम निगिशाम युजुरे बचा, गीता जी 9:17। जगत के माँ बाप हैं श्री सीताराम श्री राधे श्याम। तो तेरे माँ बाप भी सीताराम, मेरे माँ बाप भी सीताराम। लेकिन विभीषण अंतर इतना है, मैंने पिता राम के दर्शन किए, माँ सीता के दर्शन नहीं किए, और तूने माँ सीता के दर्शन किए, पिता राम के दर्शन नहीं किए। अरे विभीषण तू मुझे माँ के दर्शन करा दे, और गारंटी ले रहा हूं सुबह ही आ जाना, बाप का दीदार मैं करा दूंगा। ये है तुमरो मन। जीवन में गुरु श्री हरि। गुरु कैसे हो? बोले बिल्कुल सरल सहज। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो,
जो समता में बैठे हों, विषमता में नहीं। आप और हम भेद बुद्धि लिए बैठे। अपना लड़का तो बढ़िया दूध पिला दो, भतीजा तो पानी डाल दो, कहीं पहलवान न हो जाए। क्या है भाई ये? फिर कह रहे हैं महाराज बड़े परेशान है, छोटा भाई क्लेश बनाए हुए घर में। अरे ये तो तुम्हारी बुद्धि का फर्क है भाई, समता में जियो। संत वो है जो समता में रहे। निस्तुतरे न नमस्कारो न सुधाकार बच चलाचल निकेत यद्र यादृश को भवेत। वेद का मंत्र बोल रहा हूं, नारद परिव्राज का उपनिषद मंत्र संख्या 638। ऐसे समझो। एक बड़े अच्छे संत हुए दादू जी। दादू बादशाह ने सोचा कि बड़ा नाम है दादू साहब का, तो मैं भी नामदान ले लूं, कंठी ले आऊं। देखा नहीं था बादशाह ने, घोड़े पे बैठ के जा रहा है आश्रम। जिस रास्ते से बादशाह जा रहा है उसी से दादू साहब आ रहे हैं। अपनी मस्ती में रास्ता सकरा था। बादशाह को लगा कोई हिंदू फकीर है, हटता ही नहीं, तो घोड़े पे बैठा था बादशाह। 2-3 चाबुक लगा दिए दादू साहब ने। वो अपनी मस्ती में चले गए। जैसे ही बादशाह आश्रम पे गया, बोले गुरुजी कहाँ हैं? शिष्यों ने कहा बोले यहीं कहीं होंगे। क्या बात है? बोले मुझे नामदान लेना है, कंठी लेनी है, मंत्र लेने आया हूं। बोले यहीं कहीं होंगे, आ रहे होंगे। जैसे ही दादू साहब आए, बादशाह से कहा राजन हमारे महाराज आ गए, गुरुजी आ गए। बादशाह ने देखा ये तो वही हिंदू फकीर है, अभी 2-3 चाबुक लगाई, अब कंठी थोड़ी देगा भाई। जाकर के चरण पकड़ लिए, बाबा गलती हो गई, क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप दादू हैं। अरे मैं तो आपसे नामदान लेने आ रहा था, कंठी लेने आ रहा था, मैंने आपको चाबुक मार दिए। दादू साहब ने कहा तो इतना डरता क्यों है रे? हमारी माताएं 50 रुपए का मटका खरीदती हैं तो कई बार बजा के देख लेती हैं, और तेरा मेरा संबंध तो पूरे जीवन का है। अगर शिष्य ने गुरु को बजा के देख लिया तो कौन बड़ी बात। जय श्री राम। ऐसा गुरु जीवन में गुरु। मीराबाई ने भी तो यही कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन मिला कहां से? बोले गुरु की कृपा से। पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जीवन में गुरु तो मैं निवेदन कर रहा था, तुलसी बाबा ने अपने गुरुदेव की चरणों की धूली का काजल लगाया, तब एक चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुगु। पहले जगत जगदीश में नहीं दिखा, कब दिखा बोले जब गुरुदेव के चरणों की धूली का काजल लगाया तब। जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही तो जगत दिखेगा भाई। विकृति सृष्टि में नहीं दृष्टि में है, जैसी दृष्टि है वैसा जगत दिखता है। सब नजर का ही तो खेल है। एक बार कोई श्रीमान जी अपने मित्र के पास गए, उन्होंने चाय ला करके दी, मित्र ने चाय फेंक दी, वो दोबारा चाय लेके आए, कप में फिर फेंक दी, फिर लाए फिर फेंक दी। मित्र ने कहा पागल हो गया, बार बार चाय ला रहा हूं तू फेंक रहा है। बोले भैया मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा, इसमें मक्खी गिर जाती है इसलिए फेंक रहा हूं। मित्र ने कहा भले आदमी, ये मक्खी चाय में नहीं तेरे चश्मे के शीशे पे लगी है, हटा। जैसी शीशे पे लगी है तो मक्खी तो दिखेगी ना। तो विकृति सृष्टि में नहीं दृष्टि में। एक बार कोई ड्राइवर होटल वाले से बोला एक कट चाय बना दो, उसने चाय बना दी, वो थोड़ा इधर गया लौट के आया तो उसमें मक्खी गिरी। ड्राइवर ने कहा भले आदमी इसमें तो मक्खी गिरी है। होटल वाले ने कहा 5 रुपए में हाथी डाल दूं। क्या बात करता है, ये वृंदावन बिहार। तुलसी बाबा ने लिखा सिया राम में सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये चौपाई फिर तुलसी बाबा ने रामायण में कई जगह लिखी है। उत्तरकांड आप उठाएं 112 में नंबर का दोहा, निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। वहां 2 दोए का खा नंबर का बोल रहा हूं, वही भाव है सिया राम में सब जग जाने। बालकांड दुआ क्रमांक 7 पढ़ो, ये चौपाई फिर लिखी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। या 4 दुए का खा गा घा नंबर का बोल। एक जगह और लिखा इसी चौपाई को कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमत प्रकट होई में जाना। सिया राम में कहीं से भी देखिए, वेद बोल रहा हूं छांदोक उपनिषद 3:14 सर्वम खलविदम ब्रह्म सिया राम में। वही बात कि सएवं सर्वम यत भूतम यच भव्यम सनातनम। कैवल्योपनिषद मन संख्या 1:8। नरसिंहोत्तर उपनिषद मन संख्या 7 बोल रहा हूं, सच्चिदानंद रूप मिदम सर्वम। मांडुक उपनिषद 2:21 विश्वमिदम मिदम वरिष्ठम। अध्यात्म उपनिषद मन संख्या 63 एकमेव वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। पांच ब्रह्मोपनिषद मन संख्या 20 येन प्रकाश्यते विश्वम। ऋग्वेद संगता 6:47-18 इंद्रो माया पुरूपयते। अथर्वेद संगता 13:3-17 एको ज्योतिर् बहुधा या विभाति ही। और सुनोगे कठोपनिषद देखो, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति 2:2-15। अक्षुपनिषद मन संख्या 26 ना हम करते ईश्वर करता करता भोक्ता जनार्दन। श्वेता सेतु उपनिषद 1:12 देखो, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्व। सब वही तो है सिया राम में। ईशावास उपनिषद का पहला मंत्र देखो, ईशावास मिदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत। ये जो भी दिख रहा है सीताराम है। किसी भी वेद से पुराण से उपनिषद से देखो भैया, सब यही चौपाई गा रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक बोल रहा हूं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् सत् परम। नारायण ने ब्रह्मा को कहा ब्रह्मा सृष्टि के पूर्व भी मैं था, अंत में भी मैं रहूंगा, और मध्य में भी मैं ही हूं। हरियम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल दोगे तब भी पूर्ण ही शेष रहेगा, मैं ही हूं। चलो विष्णु पुराण देखो, ये चौपाई विष्णु पुराण गा रहा है, सर्वम विष्णुमयम जगत। बृहन्नारदीय पुराण भी यही कह रहा है, सर्वम कृष्णमयम जगत।
चलो गीता जी से सुनो ये चौपाई। 9वें अध्याय का 19वें नंबर का श्लोक। अर्जुन सत सच्चा हम अर्जुनम सत असत में ही हूं सिया राम मैं। गीता जी 6वें अध्याय का 30वें नंबर का श्लोक बोल रहा हूं। अर्जुन योमम पश्य सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति तत्क्षण प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। गीता जी 7:7 देखो। मई सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणगणाय व रसो मप्स कौन्तेय प्रभास्मि ससूर्यो। गीता जी 7:10 देखो। बीजम मम सर्वभूतानां विद्यपार सनातन बुद्धिर्मत्तमस्मि तेजस तेजस्विनाम बलम बलवता चाहम काम राम विद्युन्द्रमा वृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। ये जीवा सत का भावा रास्ता थाम चाहिए। गीता जी 7:10-11 है। कहीं से देख लो, बिल्कुल नगद कथा, उधार का रट्टा नहीं है। जय सिया राम। बिना प्रमाण की बात नहीं करता मैं। और ये तो अथा है, इसलिए कथा है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। अथा की था, अमित की मिति, असीम की सीमा कोई नापना चाहे, ये मूर्खता है, मूढ़ता है, अज्ञानता। तो वहीं आ जाओ। मैं निवेदन कर रहा था, कथा कहाँ चल रही है। सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं को कथा सुनाने से पूर्व अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी की। अब सुखदेव जी के जन्म की कथा तो आपने सुनी होगी कई बार। भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा कहने के लिए बैठे तो एक तोते का शुष्क अंडा, उसमें भगवान का लीला सुखा करके बैठा। पार्वती जी को नींद आई, बच्चा बाहर आया, हुंकार लगाने लगा। ये कथा सुनी है। सब कथावाचक बोलते हैं, लेकिन ये कथा भागवत में नहीं है। जय सिया राम। अब उनसे ही पूछना कि ये कहां से पढ़ी है तुमने। देखो बिल्कुल नगद कथा, मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैं दूसरी कथा सुना रहा हूं तुम्हें, जन्म की, महाभारत से। सुबह सुबह भगवान व्यास अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन, और उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा आई और उसे देख करके भगवान व्यास का वीर स्खलित हुआ और हवन कुंड से सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भगवान व्यास हे पुत्र कहते जा रहे हैं। तो तरबो विनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्ष बोले। अब लोग कहते हैं वृक्ष कहीं बोलते हैं। को न्याय का सूत्र है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। अनेकों फलदार वृक्ष नीचे झुके हुए हैं, मानो भगवान व्यास को कह रहे हो हमारे ऊपर पुत्र रूपी फल आते हैं, लोग डंडा और ईंटा मार के ले जाते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आप लोक हित के लिए, समाज सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए एक पुत्र दान नहीं कर सकते। ऐसा भगवान व्यास को महसूस हुआ। तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव स्वामी को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, महात्माओं, सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। प्रत्येक प्राणी मात्र का धर्म है, मानव शरीर मिले तो अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान के श्री चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, लगाव। जीवन जियो तो उससे सटा हुआ, जुड़ा हुआ, विमुख नहीं, विलग नहीं, अलग नहीं, दूर नहीं भैया। जीवन जीना है तो भक्ति परक। जीवन में भक्ति, सात कर्म ज्ञान योगिभ्यो प्यधिकतराः। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग माना। ये नारद भक्ति सूत्र का 25वें नंबर का सूत्र बोला, जीवन में भक्ति योग। भगवान तो इतने दयालु है, किसी भी मंदिर में चले जाओ, श्री सीताराम जी, राधे श्याम जी, गौरी शंकर जी मंदिर में खड़े हैं, बैठे नहीं है। सिंहासन पे बैठे हो वो बात अलग है, नहीं तो मंदिर में खड़े। किसी भक्त ने कहा महाराज पैरों में दर्द नहीं होता, टीस नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, बैठ जाया करो, 24 घंटे खड़े रहते हो। भगवान ने कहा नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? बोले अगर बैठ गया और किसी भक्त ने मुझे पुकारा तो खड़े होने में देरी लगेगी, अगर खड़ा हूं तो दौड़ने में देरी नहीं लगेगी। वारे भारत के ठाकुर, ऐसा भगवान को मिलेगा। जाना है तो उसकी तरफ जाइए, जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर। एक बात और बोलूं, खोजना है तो भगवान को मत खोजना, भक्ति की खोज करना। भगवान को कहां खोजोगे? नीला है, पीला है, काला है, सामरा है, कैसा है भैया?
तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा इष्ट कैसा है? बोले नीला मधु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागा। मेरा इष्ट नीला है। एक दूसरे बोले नहीं नहीं मेरा कैसा है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसा गोरा है। एक ने कहा नहीं नहीं मेरा इष्ट बोले गजाननम भूतगणाध सेवितम कपित्त जम्बू फलसारो भक्षणम। एक बोले नहीं नहीं वंशी विभूषित करा नवनीर दावाद पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्टात्। कोई कह रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। कहाँ देखोगे कहाँ खोजोगे? सबकी अलग अलग मान्यता। मैं निवेदन कर रहा हूं अगर खोजना है तो भगवान को नहीं भक्ति की खोज करिए। एक बात बोलूं, चोर जब चोरी करके आता है तो पुलिस को नहीं खोजा करता, पुलिस स्वयं चोर को खोजा करती है। चोर जब चोरी करके आता है तो थाने में जाके नहीं बोलता दरोगा जी मैंने चोरी की है FIR दर्ज कर लो, बोलता है। चोर पुलिस को नहीं, पुलिस चोर को खोजा करती है। ऐसे ही आप भगवान को मत खोजिए, भक्ति की खोज करिए। अगर जीवन में भक्ति है, सरसता है तो भगवान को खोजने के लिए नहीं जाना, वो खोजते हुए तुम्हारे द्वार तक आ जाएंगे। सबरी ने राम जी को नहीं खोजा, राम जी खोजते हुए भिलनी सबरी की झोंपड़ी पर गए। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को नहीं खोजा, खंबा पार करके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को खोजा। भक्ति की खोज करो। पुकार में दम चाहिए, मिठास नहीं, कड़वाहट नहीं, भिखारी नहीं, भिखारी नहीं, शिकारी नहीं, पुकार संस्कारी होनी चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं महाराज वो आता नहीं है, लगता है बहरा हो गया, सुनता ही नहीं। अरे राम राम, ये बात तुम उनसे शोभा नहीं देते। भगवान बहरा नहीं हुआ, हमारी पुकार में वो दम नहीं रही। अरे सूरदास ने पुकारा, नानक दास ने, तुलसीदास ने, कबीर दास ने, रैदास ने, हरदास ने, मीराबाई, जनाबाई, कर्माबाई, सहजोबाई, सखूबाई, सबरीबाई, कितनों ने बुलाया, दौड़ा चलाया। आज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पुकार में दम नहीं है। मिठास पैदा कर, आने के लिए तैयार। निवेदन यही है भैया, जीवन प्रभु में उससे सटे रहो, जुड़े रहो, संबंध बनाइए उससे। प्रभु मैं तो तेरे आश्रित हूं, डू एज यू लाइक, आई मे डिपेंड ऑन यू, टोटली केयरलेसनेस। तेरे आश्रित हूं, तेरे भरोसे का जीवन। उससे बार बार कहे प्रभु तू ही है। ओ गॉड, यू आर माई मदर, यू आर माई फादर, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई मनी, यू आर माई एजुकेशन, यू आर माई बिट एंड वेल्थ, एवरीथिंग टू मी। सिया राम है हमारे। संबंध बना लो। रामायण में नवदा भक्ति बताई गई, भागवत में भी नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यात निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन मैं ओनली 2 प्रकार की भक्ति की बात करता हूं। गॉड इज वेरी ग्रेट एंड ग्रेसफुल, इतना ग्रेस दिया उसने। 2 प्रकार की भक्ति कौन सी? त्वदीयता और मदीयता। त्वदीयता तू मेरा है, या मदीयता मैं तेरा। संबंध बना लो, या तो तू मेरा नहीं तो मैं तेरा। मेरो राधा रमण गिरधारी। सिया राम है हमारे, घनश्याम है हमारे, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, प्रभु का नाम लिया है। दुनिया में आके जिसने प्रभु का नाम लिया है। दुनिया में आके जिसने प्रभु का नाम लिया है। ईश्वर ने आके उसका बेड़ा पार किया है। ईश्वर ने आके उसका बेड़ा पार किया है। ईश्वर ने आके उसका
घनश्याम है हमारा, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया। संबंध बनाए। सोनकादिक महात्माओं ने कहा, बाबा सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कथम भागवती पुण्याः यदा भगवन् शुक, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। हे सूत जी महाराज, आप तो बदतांबर, बोलने वालों में बर हो, श्रेष्ठ हो, तो बद नो, इंग्लिश में नो माने नहीं, संस्कृत में नो माने हमसे, बद नो हमसे कहें, क्या कहें कि कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम्, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किस युग में हुई, किस हेतु से हुई। और हमने सुना इसका उपदेश तो श्री सुखदेव जी ने किया, जो गूढ़ो मूढ़े बेयते, बिल्कुल पागल जैसे नंग धड़ंग वेश में, तो इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन कैसे किया, ये भी हमें बताओ। सूत जी ने कहा, महात्माओं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर जाते पराशरात योगी व्यासव्या गलया हरे। द्वापर के अंत में पाराशर ऋषि के यहाँ भगवान व्यास का जन्म हुआ। एक वेद था, 4 भाग किए। सोचा बड़े जटिल हैं, कठिन हैं, साधारण लोग समझ भी नहीं पाएंगे, तो 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन शांति नहीं मिली। स कदाचर सरस्वत्या उपवृष्ट जलम शुचि विविक्त देश आसीने उदिते रविमंडले।